हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और भारत ने इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ भी किया है। मतलब इंडिया की जो बल्लेबाजी रही है ना, टॉप लेवल पर बल्लेबाजी देखने को मिली है हेडिंग्ले में। मतलब राहुल और जायसवाल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, फिर जायसवाल ने सेंचुरी मारी, जायसवाल गिल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, उसके बाद गिल ने सेंचुरी मारी और हो सकता है भाई ऋषभ पंत भी सेंचुरी मार दें। और इंडिया कमांडिंग पोजीशन में नजर आ रहा है, जहां पर कि टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच ये सोच रहे होंगे कि 550 या 600 रन जो है इंग्लैंड के खिलाफ बनाने चाहिए। फिर देखते हैं भाई इनकी बेसबॉल क्या होती है। मतलब इंग्लैंड वाले तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि भारत के जो यंग लड़के हैं वो इस तरीके से आएंगे और चढ़कर बल्लेबाजी करेंगे और इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है उसको बिल्कुल फीका साबित कर देंगे। वैसे बात भी सच है कि इंग्लैंड की गेंदबाजी में दम तो नजर नहीं आया। बेन स्टोक्स को छोड़कर, मतलब जो ब्राइडन कार्स, टंग, क्रिस वोक्स, कोई दम नहीं था उनकी गेंदबाजी में। शोएब बशीर से भी उन्होंने गेंदबाजी कराई। कप्तानी भी ऐसी कोई लगी नहीं कि कुछ रणनीति बनाई जा रही हो भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ। खैर, भारतीय बल्लेबाजों ने आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को और इंग्लैंड की रणनीति को। तो भारत तो भाई इस टेस्ट मैच की भारत ने तो बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इसी के साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसने भी इंडिया पे फिर से वीडियो बनाने की शुरुआत कर दी है। अब दोस्तों, ये वो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के जो कल तक जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, भर भर के इंडिया को गालियां दे रहे थे कि इंडिया ने ज्यादतियां कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने हमारा एयरबेस तबाह कर दिया, इंडिया ने रात में हमला कर दिया, इंडिया ने हमारे आतंकवादियों को ठिकानों पर हमला कर दिया, ये कोई तरीका है भारत का, भारत हमारे साथ ज्यादतियां करता है। विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, रोना धोना उन्होंने मचा रखा था। और जैसे इंडिया इंग्लैंड सीरीज शुरू हुई, वो इनका एक यूट्यूबर है फुकरान मट्टी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गालियां देता रहता है आईसीसी के चेयरमैन को, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सना मीर से आंखें नहीं मिलाई, कहाँ है चैंपियंस ट्रॉफी, ये, और जो हमेशा मुंह की खाता है। इतना बेगैरत, इतना बेशरम आदमी, हमेशा मुंह की खाता है। भगवान ने भी उसके साथ ऐसा कर रखा है कि जो बोलता है उसका उल्टा होता है, उसके चेहरे पे चपेट पड़ती है 2-3 हैं। वो भाई प्रोमो बना रहा है, प्रोमो ऐसा बना रहा है जैसे बिल्कुल स्टार स्पोर्ट्स पे कवरेज होने वाली हो या सोनी लिव पे कवरेज होने वाली हो, ऐसा प्रोमो बनाता है और कहता है, इंडियन से रिक्वेस्ट करता है कि वीपीएन से देखने जरूर आए, वीपीएन लगाकर आए। और जब लोगों ने नीचे कमेंट में पढ़ा हुआ कि वीपीएन क्या होता है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों की नेशनलिटी क्या है, इनका जो ज़मीर है वो गवाही देता है। कितने बेशरम, मतलब गिरगिट भी एक दिन में इतने रंग नहीं बदलता होगा भाई जितने पाकिस्तानी रंग बदल देते हैं। इनका एक और यूट्यूबर है गेजवान हैदर, वो है पाकिस्तानी, इंग्लैंड में रहता है, इंग्लैंड की खाता है और इंडिया पे कंटेंट बनाता है, इंडिया पे। अब दोस्तों, उसका चैनल भी इंडिया में बैन हो गया था, जैसे मट्टी का हुआ वैसे उसका चैनल भी बैन हो गया। उसने दूसरा चैनल बना लिया करंट अफेयर का। फिर मुझे लोगों ने बताया कि उसका एक और चैनल था व्लॉग्स, जिसमें वो व्लॉग बनाता था। जैसे इंडिया इंग्लैंड सीरीज शुरू हुई, व्लॉग का नाम चेंज कर फटाक से उसने भाई साहब उसका भी क्रिकेट नाम कर दिया और उससे इंडिया इंग्लैंड सीरीज की वो भी कवरेज उसने शुरू कर दी। तो ये है भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गिरगिट भी शर्मा जाए इनको देख के भैया। वो बंदा भी कल तक इंडियन को, हम लोगों को भर भर के गालियाँ दे रहा था। और कमाल की बात यह है कि मैं यार उन इंडियन से हैरान हूँ जो उसको इंडिया में बैठ के सुपर चैट दे रहे हैं, सुपर चैट दिए जा रहे हैं उसको, जैसे पता नहीं क्या एनालिसिस कर रहा हो, क्या कर रहा हो, घर पे बैठ कर है, अंदर से भरा हुआ है। इंडिया के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है, इतने जहर भरे हुए हैं इन लोगों के हैं। और बस इंडियन क्रिकेट जहाँ पे आता है वहाँ बस भीख मांगने के लिए कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों, इनके एक और फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनका नाम है बासित अली। बासित अली जो है वो कई चैनल्स में बैठते हैं, वहाँ पे अपने कमेंट्स देते हैं। उन्होंने भी भाई साहब अपना एक दूसरा चैनल क्रिएट करके वो भी अब इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ की बात करने लग गए हैं। वो भी गिल और जायसवाल की तारीफों में अब कसीदे पढ़ रहे हैं। मतलब यार ये कैसा, इनका समझ में नहीं आती मुझे इनकी कैसी नेशनलिटी। अरे यार, अगर तुम पाकिस्तानी हो और तुम ये मानते हो कि हिंदुस्तान ने भैया तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है, हिंदुस्तान ने तुम्हारे एयर बेसिस को तबाह कर दिया, तुम्हारे फाइटर जेट्स गिरा दिए, तुम्हारे जो आतंकवादी थे उनको मार दिया, तो भाई अपने स्टैंड पे कायम रहो ना। ऐसे देश की क्रिकेट पे तुम वीडियो कैसे बना रहे हो? तो इस अर्थों में अगर देखा जाए तो भाई ये तो पाकिस्तानी भी नहीं है कायदे से देखा जाए। चलो, गेजवान हैदर का समझ में आता है, वो पाकिस्तान, एक और 2-3 और इनके यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान से बाहर सेटल होकर हिंदुस्तान के नाम की माला जप रहे हैं, उनका तो मुझे समझ में आ रहा है। ये कौन है यार? ये तो कल तक बातें कर रहे थे कि वो मट्टी तो कह रहा था 6-0 हो गया, हमने इनके 6 रफाल उड़ा दिए, हमने इनकी ये उड़ा दी, हमने उनकी वो उड़ा दी, और डर रहा है कि कहीं मेरे स्टूडियो में एक ड्रोन न गिर जाए। इनके को मिनिस्टर कह रहा है कि हमने तो भैया उनके आईटी सेक्टर को जाम कर दिया था, हमने धर्मशाला के जो स्टेडियम है उसकी फ्लड लाइट बंद कर दी थी। अरे तुम्हारे अंदर अगर इतनी टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तानियों तुम्हारे अंदर इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो तुम भी एक इसरो की तरह खड़ा कर देते अपना डिपार्टमेंट। तुम्हारे अंदर इतनी टेक्नोलॉजी थी तो जब भारत रात में अटैक कर रहा था, भारत ने जब तुम्हारे दहशतगर्दों के कैंप को उड़ाया तो उस समय जाम कर लेते। उसके बाद भी भारत ने तुम्हारे एयर बेसिस को उड़ाया, तुम्हारे वो कौन सा था तुम्हारा न्यूक्लियर बेस, वो हिल्स पे किनारा हिल्स पे, उस पर रोक लेते, उसमें जाम कर देते इंडिया का आईटी सेक्टर के। इंडिया का कोई ड्रोन वहाँ जा ही नहीं पाता। तब तुम क्यों चिल्लाने लग गए? सीज फायर के लिए क्यों रोने लग गए फिर तुम?
अमेरिका के कदमों में क्यों गिर गए तुम कि सीज़ फायर कराओ, हिंदुस्तान ने तो जी हमारा न्यूक्लियर प्लांट जो है वहाँ पे मिसाइल दाग दिया, वहाँ ड्रोन हो गया, ये हो गया। उस समय जाम कर लेते सारी चीज़ें, क्यों नहीं कर पाए उस समय जाम? तो दोस्तों पाकिस्तानियों का ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, इनका कुछ नहीं है इनका। और पाकिस्तानी यूट्यूबर तो और बेगे रहते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ और हो जाते हैं। अभी एशिया कप अगर हो जाएगा और भारत पाकिस्तान का मैच आ जाएगा, भाई साहब देखना कितना जहर उगलना शुरू कर देंगे हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है, पूरा प्लान बना के दिखा रहे हैं, प्री शो करेंगे, लंच करेंगे, टी करेंगे, उसके बाद का करेंगे, सारा शो करेंगे। एक और है इनका पागल चौसिन है, वो दिन भर गालियां देता रहता है, दिन भर गालियां देता रहता है, उसका काम ही नहीं, वो बातें कम करता है, गालियां ज़्यादा देता है। वो भी शुरू हो रखा है उसके चैनल को। चलो हिंदुस्तान की सरकार ने सोचा कि इस पागल के चैनल को क्या बंद करना है, तो पागल है, पागल को क्या बंद करे, पागल को रहने दो ऐसे ही, दिखाएं तो सही कि पाकिस्तान में ऐसे पागल रहते हैं, जमूरे रहते हैं ऐसे। वो भी भैया इंडिया इंग्लैंड सीरीज पे लाइव कर रहा है, कल तक वो भी इंडिया को गालियां दे रहा था। दो इनके और थे वासे बीफी, वो अभी शांत पड़े में, पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कोई डिटेल आई नहीं पाई, पर वो उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी क्योंकि उनको भी पता लग गया कि दाना पानी तो अपना ख़त्म हो रहा है भाई। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि ये पाकिस्तानियों को पहचानो, इनकी हरकतों को पहचानो, और इनको तो अब डीएनए समझ में आ गया होगा आपका। अरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो अच्छे खासे लोग इनको पहचान गए भैया, दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। उसके बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोग इनको देखने जा रहे हैं और 200 रुपये की सुपर चैट दे रहे हैं, 500 रुपये की सुपर चैट दे रहे हैं, तो भाई लानत तो इन लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी लानत है जो हिंदुस्तान में रहकर इन पाकिस्तानियों को सुन रहे हैं, इन पाकिस्तानियों को सुपर चैट दे रहे हैं। इनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नए नए चैनल बन रहे हैं, भारत सरकार को एक और कदम उठाना चाहिए। और ये जितने भी हैं, मट्टी हो गया जो बड़ा प्रचार कर रहा है इंस्टाग्राम, इसका इंस्टाग्राम भी बंद करवाओ। ये गिजवान हैदर हो गया, इसको भी बंद कराओ, इन सबको भगोड़े घोषित करो, ठीक है, बैन कराओ इन सबको। जो भी इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जो बना रहे हैं, कल तक इन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं बोला, हिंदुस्तान की आर्मी के लिए क्या कुछ नहीं बोला, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ नहीं बोला। आज इंडिया इंग्लैंड सीरीज शुरू हो गई तो कटोरा लेकर दर दर की भीख मांग रहे हैं, कटोरा ले लेकर शुरू कर दिया इन्होंने फिर से। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर इनके चैनल्स को बैन कर ये? तो फिर नए चैनल लगा कर ये बहरूपिये जो हैं भेस बदल कर दोबारा आ गए। तो ऐसे तो दोस्तों कभी कोई एंड ही नहीं होगा। तो ये हिंदुस्तानियों को भी दोस्तों समझना पड़ेगा कि इन बेकारियों को हमारी सरकार ने बैन किया, हमारा भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि इन बेकारियों को हम लात मारें, इन बेकारियों को भगाएं। ये चाहे मट्टी फट्टी जितनी भी जहाँ मिले, जिस जगह पर मिले, इनका होगा बॉयकॉट। और सोशल मीडिया पे इनका कंप्लीटली बॉयकॉट होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ यार, पाकिस्तान वाले ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अबे अपनी क्रिकेट के भी तो झांक लो। तुम्हारी क्रिकेट कहाँ चली गई है, दफन हो गई है, कहाँ दफन हो गई है, उसके बारे में चर्चा कर लो ना भाई। तुम PSL छोड़ के IPL डिस्कस करने आ जाते हो। और मैंने कहा कि अगर बहुत बड़े ग्लोबल जर्नलिस्ट हो तो भाई वो बांग्लादेश श्रीलंका की सीरीज़ है ना, उसको भी डिस्कस कर लो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाएं, एक दंदनाता सा कमेंट लिखें। जितने भी ये पाकिस्तान के सपोले यूट्यूबर हैं इनकी पोल खोलें।